2024 को ये प्रचारित किया गया कि हरियाणा के साथ हमारा एमओयू हो गया है और अगले 4 महीने में हम डीपीआर बनाकर कंप्लीट कर देंगे। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी अगले 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। 17 फरवरी, आज 18 जून है, 17 जून को वो 4 महीने निकल गए। ये उस एमओयू की कॉपी है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोथ द स्टेट शैल एक्सटेंड फुल कॉपरेशन इन प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द डीपीआर विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। 4 महीने के अंदर अंदर हम ये कर देंगे। आप सबको ध्यान होगा कि कितना बड़ा प्रचार किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां आए, धन्यवाद यात्रा निकाली, जिले के सब नेताओं ने अपने अपने होर्डिंग लगाए और सबके सब भागीरथ बन गए कि 4 महीने में डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी। आज 4 महीने 1 दिन हो गया, उस डीपीआर के विषय में भाजपा सरकार और केंद्र सरकार चर्चा तक करने को तैयार नहीं है। और अब पिछले 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया कि हम अगले 4 महीने में ही करेंगे। उसका स्पष्ट जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण यह था कि जब इन्होंने 17 फरवरी को किया तो इनको लोकसभा चुनाव लड़ना था। आप ये देखिए, 19 अप्रैल को हमारे यहां वोटिंग हुई, 16 अप्रैल तक ये एमओयू किसी के पास नहीं था। 16 अप्रैल को मुझे सूत्रों से मिला और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस एमओयू को इन लोगों ने दबा के इसलिए रख रखा था क्योंकि हरियाणा के सामने राजस्थान की सरकार ने कि 17 फरवरी वाला जो एमओयू था वो 18 जून तक, अब तक उसकी डीपीआर बनी क्यों नहीं, डीपीआर बननी चालू भी हुई है कि नहीं ये भी नहीं बता रहे अब तक। तो मेरी आप सबसे अपील है कि जनहित के इसमें छापा। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव से पहले सर्वे वगैरह आया था, सर्वे करो कि यहाँ पर ये चीज होगी, वो क्या था? नहीं तो वो सर्वे अगर इन्होंने किया, उसकी प्रगति रिपोर्ट कहां है? प्रगति रिपोर्ट की छोड़िए, हम तो 4 महीने 1 दिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीच में तो हमने की नहीं। इन्होंने हमसे 4 महीने मांगे कि हम 4 महीने में दे देंगे, तो हमने 4 महीने बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 4 महीने यानी कल तक इनकी डीपीआर बन जानी चाहिए थी। इन्होंने जो कहा था, इन्होंने धन्यवाद यात्राएं निकाल दी। वो मुख्यमंत्री जी से सवाल आपको पूछना चाहिए कि आपने धन्यवाद यात्रा किस बात की निकाली और आज उसकी प्रगति रिपोर्ट कहां है? 4 महीने बीत चुके हैं, कहीं कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं है। और अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 4 महीने के अंदर बनवाएंगे, अगले 4 महीने। तो ये आगे से आगे समय निकालने का मामला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ इनसे। देखिए, पिछले 10 साल से 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस के थे। पिछले 10 साल से हमारा कोई सांसद नहीं था। 10 साल बाद में इस बार हम 11 सीटें जीते हैं। तो आप यकीन मानिए कि संसद के पहले ही सत्र में मुझे पूरा विश्वास है कि झुंझुनू से हमारे आदरणीय विजेंद्र जी ओला जो सांसद जीते हैं, वो इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन इस 10 साल के बीच में जो प्रगति हुई, 2017 में मैंने पीआई दाखिल की, 2019 में उस पर बहस भी हो गई, सारे काम हो गए। 2019 में सेंट्रल वाटर कमीशन को आदेश हो गया। राज्य सरकार ने 2020 में 31,000 की डीपीआर बनाकर भेज दी। उस डीपीआर का क्या हुआ? उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और 2024 में नई डीपीआर का जिन्न लेकर आ गए कि हम एक नई डीपीआर बनाएंगे। उसके लिए इन्होंने 17 फरवरी से 17 जून तक का समय मांगा था। आज 18 जून है, वो समय निकल चुका है। इसका मतलब ये लोग धरातल पर काम नहीं करना चाहते, केवल राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। धन्यवाद यात्राएं निकालते हैं, स्वागत करवाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं और जब रिजल्ट मांगते हैं तो कहते हैं अगले 4 महीने बनाएंगे। अब 4 महीने बाद हरियाणा में भी चुनाव हो जाएंगे, यहां भी उपचुनाव हो जाएगा। अगर ये उपचुनाव निकल गया और इससे पहले इन्होंने कोई प्रगति नहीं की तो फिर अगले 4.5 साल तक ये जनता के बीच आएंगे ही नहीं। हमें जो सबसे बड़ा डर लग रहा है, आप ये देखिए, सीमावर्ती इलाके जितने भी पिलानी, सिंगाना, बुआना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, झुंझुनू, सब प्यास से मर रहे हैं। पानी नहीं है, कुएं सूख गए हैं, धरने पर बैठे हैं लोग। हमारे लाल चौक पर पिछले 165 दिन से धरने पर बैठे हैं लोग। ये जवाब कब देंगे? लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने फौरी तौर पर केवल अखबारों में हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ये कह दिया कि हमने डीपीआर बनाने के लिए एमओयू कर लिया। आज वो डीपीआर कहां है? तो इसलिए हमारी मांग है, जिले की जनता से मांग है, आप सब पत्रकार बंधु भी जिले के ही हैं, आप सब जिले का भला चाहते हैं, राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे को प्रमुखता से छापा जाए ताकि ये लोग दबाव में आए।